हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉड के बारे में। और मैं आपको कह सकता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से कि अब तक जितने भी एआई पे मैंने काम करा है, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे डीप सीक हो, चाहे परप्लेक्सिटी हो, जेमिनी हो, और अब आ गया हमारा क्लॉड। तो क्लॉड पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। अगर आप कंपेयर भी करेंगे ना, तो क्लॉड इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉड का एंथ्रोपिक क्लॉड क्या है। ठीक है, ये बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन है, तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। और क्लॉड में स्कोप फ्रेमवर्क क्या है फ्रेंड्स, ये स्कोप फ्रेमवर्क आने वाले टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप क्लॉड यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप इस स्कोप फ्रेमवर्क को यूज़ करके अपने प्रॉम्प्ट देंगे ना, तो यू विल गेट वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ये एक माइलस्टोन होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप क्या होता है विद एग्जांपल। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें मैं अपनी जो एसईओ पाठशाला वेबसाइट है, उस पे स्कोप फ्रेमवर्क के थ्रू एक प्रॉम्प्ट जनरेट करूंगा ऑन पेज के लिए, कि एक ऑन पेज ऑडिट किया जाए, एक ऑन पेज इश्यूज अराइज किए जाएं कि क्या क्या हैं अभी, चाहे मेटा टाइटल हो, मेटा डिस्क्रिप्शन हो, इंटरनल लिंकिंग हो, ऑल दिस। ठीक है, लेकिन आज हम बेसिक स्कोप फ्रेमवर्क की बात करेंगे। और पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एंथ्रोपिक क्लॉड। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि क्लॉड तो हमें पता ही है, एआई है। तो कुछ लोग इंटरव्यू देने जा रहे होंगे, कुछ लोग वैसे भी आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि इसमें कंफ्यूज मत हुई कि एंथ्रोपिक क्या है, एंथ्रोपिक क्लॉड क्या है। तो जैसे इसमें लिखा है, एंथ्रोपिक इज द नेम ऑफ द कंपनी दैट क्रिएटेड क्लॉड। एंथ्रोपिक एक नाम है कंपनी का जिन्होंने क्लॉड एआई को क्रिएट किया है। सम पीपल कॉल द टूल एंथ्रोपिक क्लॉड। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स गिवन दैट इट इज एन एआई टूल, पीपल आल्सो रेफर टू एज क्लॉड एआई। तो आप ये भी कह सकते हैं। तो एंथ्रोपिक क्लाउड क्या है, ये आज आपको इशू क्लियर हो गया कि एंथ्रोपिक कंपनी है जिसने क्लाउड को जनरेट करा है। ठीक है, Anthropic also promised that Claude is secure while delivering reliable, trustworthy results. It assures customers that Claude delivers more reliable and efficient results than competitors. देखो भाई, ये इश्योर करता, सभी बात करते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। चैट जीपीटी अपनी बात करेगा, डीप सीक अपनी बात करेगा, परप्लेक्सिटी अपनी बात करेगा, ग्रुप अपनी बात करेगा, क्लॉड अपनी बात करेगा। लेकिन ये इंश्योर करते हैं कि हम रिलायबल और एफिशिएंट रिजल्ट देते हैं एज कम्पेयर टू अवर कंपिटिटर्स। ठीक है, लेकिन आज की डेट में क्या है, आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप एआई को यूज़ करना कितना अच्छे से जान गए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रॉम्प्ट कितना स्मार्टली देते हैं। क्योंकि देखिए, क्लॉड का भी ना एक पेड वर्जन होता है, सभी का है। तो एक टोकन लिमिट्स होती है, पेड वर्जन में भी टोकन लिमिट्स होती है। तो जैसे आपको लगता है कि आज आपके पास 20 टास्क है, ऑन पेज का एक टास्क है, एक क्लाइंट का ऑन पेज की आपको एक रिपोर्ट बनानी है, एक एक टास्क, एक क्लाइंट की आपको किसकी बनानी है, लोकल एसईओ की बनानी है, उसको जीएमबी जो उसका है उसके लिए एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है, एक टेक्निकल एसईओ करनी है। एक ने बोला कि भाई मुझे साइट मैप के इश्यूज निकाल के दो, एक ने बोला मुझे रोबोटो टेक्स्ट के बारे में बताओ, एक ने बोला मुझे कोर वेब वाइटल्स के बारे में बताओ, एक ने बोला मुझे मतलब क्रॉल स्टेट्स के बारे में बताओ। तो और आपके पास 20 प्रोजेक्ट हैं, तो अगर 4 प्रोजेक्ट के लिए आपको ऑन पेज का एक रिपोर्ट निकालनी है, 4 प्रोजेक्ट के लिए आपको साइट मैप की निकालनी है, 4 प्रोजेक्ट के लिए आपको स्क्रीमिंग फ्रॉग को ऑडिट करना है। ठीक है, अब तो क्लॉड में वो भी आ चुका है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक लिमिटेड टोकन्स होते हैं, इवन यू हैव अ पेड सब्सक्रिप्शन। फ्री की तो खैर बात ही क्या है, उसको पहले गिव अप कर जाता है 3 से 4 के रिजल्ट्स के बाद आपके। ठीक है, तो स्कोप फ्रेमवर्क ऐसा फ्रेमवर्क है जिस पे हमें मास्टरी करनी होगी। क्योंकि इससे क्या होगा कि हम स्कोप फ्रेमवर्क को अगर समझ लें और उस हिसाब से प्रॉम्प्ट दें अपने टास्क को, तो आपको दूसरा प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार में एक गोल आपको अचीव हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि एआई रिजल्ट जो जनरेट करता है, हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, फिर हम दूसरा प्रॉम्प्ट देते हैं, फिर हम तीसरा प्रॉम्प्ट देते हैं। तो गलती एआई की नहीं है, गलती हमारी है कि हम एक बार में ही उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे कि व्हाट वी एग्जैक्टली वांट फ्रॉम यू। ठीक है, तो इसलिए एक स्कोप फ्रेमवर्क है क्लॉड में, जो अब धीरे धीरे इसके बारे में कहते हैं ना, बात शुरू हो चुकी है। तो आज मैं स्कोप फ्रेमवर्क के बारे में आपको इनिशियली बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में एक फुल फ्लैश लेके आऊंगा कि किस तरीके मैंने स्कोप फ्रेमवर्क को एक प्रॉम्प्ट दिया अपनी वेबसाइट के लिए। तो आज अब हम बात करते हैं स्कोप फ्रेमवर्क। द स्कोप फ्रेमवर्क इन एंथ्रोपिक क्लाउड promoting style is basically a simple way to write clear instructions
क्लियर इंस्ट्रक्शन सो क्लाउड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। देखिए यही वही मैं बात करता, क्लियर इंस्ट्रक्शन ये देने की बात करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्लाउड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। थिंक ऑफ इट लाइक गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ ह्यूमन एम्प्लॉय। इफ इंस्ट्रक्शन आर वर्ग लाइक रिजल्ट बिकम, अगर वेग एक इंस्ट्रक्शन होगी, नॉर्मल आपने इंस्ट्रक्शन की बात कर दी भाई ये कर दो, तो रिजल्ट बिकम रैंडम। अब आपने बोला कि एक एम्प्लॉय को अपने को कि भाई ये काम कर दो आज, 10 काम है, वो क्या काम करेगा, क्या पता वो पहला उस काम को पिक करे जो जिसकी लीस्ट प्रायोरिटी हो। इफ इंस्ट्रक्शन आर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट बिकम मच बेटर। अगर इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्ड होगी तो आउटपुट कम बेटर आएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि प्रायोरिटी, प्रायोरिटीज क्या है, अगर आप कोई टास्क करते हो, जैसे आप सुबह सुबह आए, ठीक है, आप अगर एजेंसी के लिए काम करते हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अपने सैमरश हो या क्लॉड हो, या सैमरश अगर मैं बात करूं, आप अपनी रैंकिंग चेक कीजिए। उसके बाद आप अपने टैक्स चेक कीजिए कि जीएससी, GA4, GTM ये टैक्स हैं कि नहीं। अब आप दिन भर ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, आप दिन पर टेक्निकल एसईओ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपने यही नहीं चेक करा। क्योंकि देखिए मैंने भी एक एजेंसी में काम करता जहाँ का सुबह का रूटीन था, और वो बहुत अच्छा रूटीन मुझे लगता था कि आप पहले आके अपने टैग्स चेक कीजिए। अब टैग्स ही नहीं लगे हैं, रिपोर्टिंग का टाइम आ गया, डेटा कहाँ से आपको मिलेगा? तो प्रायोरिटी सेट कीजिए। तो वही बात है, ठीक है। अब इसको फ्रेमवर्क सिंपली मीनिंग, पहले मैं इनकी डेफिनेशन बता दूंगा कि क्या ये टर्म्स डिफाइन होती हैं। एस सिचुएशन, सी कॉन्स्टेंट्स, ओ ऑब्जेक्टिव, पी पर्सोना एंड ई एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब बारी बारी चलते हैं। एस सिचुएशन, व्हाट इट मीन्स, टेल क्लाउड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द बैकग्राउंड, दिस गिव्स अ एआई प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। अब एक सिचुएशन आप बता रहे हो क्लाउड को कि प्रॉम्प्ट दे रहे हो, कोई भी एक चीज होती है, जैसे आप एक स्क्रिप्ट ही हो गई, सिचुएशन क्या है, या कोई एक इशू आपके सामने अराइज हुआ, तो भाई एक्चुअली सिचुएशन थी क्या, क्या हुआ था, और उसका एक बैकग्राउंड बताओ। तो बैड प्रॉम्प्ट एग्जांपल क्या होगा? राइट अ ब्लॉग ऑन एसईओ। अब अगर कोई इसको फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रहा, कोई बिगनर है, वो कहता है राइट अ ब्लॉग ऑन एसईओ, प्रॉब्लम क्या होगी? क्लॉड डजंट नो हु द ऑडियंस इज, व्हाट टाइप ऑफ एसईओ, बिगनर और एडवांस, बिजनेस गोल्स, वेबसाइट नीच, सो आउटपुट बिकम जेनेरिक। तो एसईओ के बारे में लिख देगा कि एसईओ इज, एसईओ टर्म्स इज एज, एसईओ इज डिफाइंड एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यू हैव टू ऑप्टिमाइज your search engines for optimum results, so in order to take your websites on top, or the results of your web pages become on a upper side or in AI overview। ठीक है, एक सिंपल दिया, लेकिन आपने एक जेनेरिक बोल दिया ब्लॉग लिख दो एसईओ पे। ये एक बैड प्रॉम्प्ट एग्जांपल है। इसमें क्या होगा कि जब आपका ब्लॉग बन के तैयार होगा, आप अपने सीनियर को दिखाओगे या क्लाइंट के साथ शेयर करोगे, वो क्या होगा, भाई इसमें ये चेंजेस करो। अब चेंजेस के लिए आप दूसरा प्रॉम्प्ट दोगे, फिर और चेंजेस आएंगे। तो आप अगर एक बार में एक अच्छा प्रॉम्प्ट दे देते, एक अच्छी सिचुएशन डिफाइन कर देते, तो आपके 4 प्रॉम्प्ट वेस्ट नहीं होते। और टोकन साइज तो आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी में गुड प्रॉम्प्ट एग्जांपल क्या होगा? आई रन एन एसईओ ट्रेनिंग वेबसाइट फॉर बिगिनर्स इन इंडिया एंड वांट टू पब्लिश बिगिनर फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट अबाउट एसईओ बेसिक्स, व्हाट दिस इज बेटर। अब ये कितना बेटर हो गया? नाउ क्लाउड अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, ऑडियंस, लोकेशन, कंटेंट पर्पस। इंडस्ट्री क्या हुई भाई? एसईओ। ऑडियंस क्या हुई? बिगिनर फ्रेंडली। लोकेशन क्या हुई? इंडिया। और कंटेंट पर्पस क्या हुआ? कंटेंट पर्पस क्या हुआ कि जो बिगनर फ्रेंडली हैं उनको एसईओ बेसिक्स के बारे में बताना, कि जिन्होंने एसईओ में अब अपना पहला फुट रखा है, मतलब जिनका जो बहुत ही फ्रेशर हैं, जो एक कोर्स करके आए हैं, या जिन्होंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत सीखा है, या वो किसी कंपनी में जाते हैं, तो वो भी कंपनी वाले भी क्या कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एसईओ, या आप एक इंटरव्यू देने चाह रहे हो, तो ये ब्लॉग उनके लिए होगा। तो कंटेंट पर्पस क्या हो गया? दोज हु वांट टू परस्यू इन एसईओ डोमेन get this blog or get this website, any service page or any blog page, to know what is SEO and how to do SEO, and what are the repercussion, what are the limitation of SEO, what are the protocols you should follow। तो बैड और प्रॉम्प्ट एग्जांपल, गुड प्रॉम्प्ट एग्जांपल क्या हो गया कि आप एक ब्लॉग एसईओ पे लिख दो, तो भैया एसईओ में तो एन नंबर ऑफ मॉडल्स हैं, एन नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, किस पे लिखे?
वो जीएमबी पे लिखे, वो ऑन पेज पे लिखे, वो टेक्निकल पे लिखे, वो ऑडिट्स पे लिखे, वो कोर वेब वाइटल्स पे लिखे, वो किस पे लिखे। लेकिन आपने यहाँ बता दिया कि भाई एक एसईओ ट्रेनिंग वेबसाइट है, मैं एक एसईओ ट्रेनिंग वेबसाइट का ओनर हूँ, वेबसाइट नई है इंडिया में, और मैं एक बिगनर फ्रेंडली पोस्ट करना चाहता हूँ, ब्लॉग पोस्ट बनाना चाहता हूँ फॉर एसईओ बेसिक्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ सिचुएशन, हमने यहाँ सिचुएशन बता दी कि हमारी सिचुएशन क्या है भाई। हमारी वेबसाइट अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, ऑडियंस हमारी इंडियन है, बिगनर हमारी वेबसाइट अब जस्ट स्टार्ट हुई, हम भी बिगनर ही हैं, और हम उन बिगनर्स के लिए अपना ब्लॉग लिखना चाहते हैं जिनको एसईओ बेसिक्स के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गई। सेकंड हमारा क्या होगा, सी कॉन्स्टेंट्स, व्हाट इट मींस, टेल क्लॉड व्हाट रूल्स शुड इट फॉलो, कॉन्स्टेंट कंट्रोल द आउटपुट क्वालिटी। रूल्स क्या फॉलो करने चाहिए। अब आपने बोला बिना ब्लॉग लिख दो, उन्होंने बोला ठीक है लिख देंगे। आपने नीश बता दिया, आपने पर्पस बता दिया, आपने लोकेशन बता दिया, आपने ऑडियंस बता दिया, ठीक है। लेकिन कंडीशंस क्या होनी चाहिए। आप ये बोल रहे हो ये काम करो, लेकिन इसके रूल्स, किन रूल के अंडर ये काम करना है, वो ये होता है। ये भी एक प्रॉम्प्ट होगा कि स्कोप सिचुएशन आपने डिफाइन कर दिया, अब उसके कॉन्स्टेंट डिफाइन करो। तो ब्रॉड बैड प्रॉम्प्ट एग्जांपल क्या होगा, राइट प्रोफेशनली। अब आपने बोला राइट प्रोफेशनली ब्लॉग फॉर द बिगनर्स हु वांट्स टू नो अबाउट एसईओ बेसिक्स। अब प्रोफेशनल सब्जेक्टिव है, क्लॉड में यूज डिफिकल्ट वर्ड्स, साउंड रोबोटिक, क्रिएट लॉन्ग पैराग्राफ, मेक कंटेंट टू फॉर्मल। अब क्या होगा कि भाई डिफिकल्ट वर्ड यूज करेगा, रोबोटिक साउंड होगा, ठीक है, लॉन्ग पैराग्राफ होंगे, कंटेंट टू फॉर्मल होगा। मैंने आपको बताया था, मेरा आई बटन में वीडियो देखिएगा, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो या अंजन इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तहत अगर अपने आप वेब पेज को ऑप्टिमाइज करते हो, तो कहा जाता है कि एक फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा जो इंग्लिश समझता है, इंग्लिश का जो समझ उसकी होती है, उस लैंग्वेज में आपका कंटेंट आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए, ताकि आप जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइज में की साइटेशंस में आपका रिजल्ट आए। तो ठीक है, आपने प्रोफेशनल लिखा तो भाई वो प्रोफेशनल ही लिखेगा। आप लिखो इन अ लेमैन लैंग्वेज कि हर कोई समझ सके। तो गुड प्रॉम्प्ट एग्जांपल क्या होगा, कीप द लैंग्वेज सिंपल, अवॉइड टेक्निकल jargon, यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स एंड कीप द आर्टिकल अंडर 1200 वर्ड्स। अब देखिए सिंपल लैंग्वेज हो गई, टेक्निकल jargon यूज नहीं करने इसमें, कि आपने लिख दिया कि इंस्टेड ऑफ लिख दिया आपने कोर वेब वाइटल्स, आपने लिख दिया कि मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होनी चाहिए, या कोर वेब वाइटल्स में आप बहुत ज़्यादा एलसीपी वगैरह में इनको आप डिफाइन कीजिए, लेकिन आप लिख सकते हैं लोडिंग पेज ऑफ द वेबसाइट 2.5 सेकंड टू 4 सेकंड, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखिए, लॉन्ग पैराग्राफ मत लिखिए, उनको उनके H2 H3 H3 ऐसे डिफाइन कर दिए, और हमारा आर्टिकल 1200 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। वाई दिस इज बेटर, नाउ AI हैज टोन गाइडेंस, टोन क्या आ गई, सिंपल लैंग्वेज आ गई, रीडेबिलिटी लिमिट आ गई क्या, 1200 वर्ड्स, फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन क्या आ गई, यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स, और लेंथ कंट्रोल 1200 वर्ड्स आ गई, और रीडेबिलिटी लिमिट्स में हमारा सॉरी अवॉइड टेक्निकल jargon आ गया, कि हमें टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा यूज नहीं करनी, हमें वो वर्ड्स यूज नहीं करने कि जिनका मतलब हर किसी को नहीं पता है। जैसे अगर आप एलिट पीपल्स होते हैं, या आप अगर हाई क्लास सोसाइटी में मूव ऑन करते हो, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको जिनको सब जो सबको नहीं पता होता है, ऑल्दो उनके मीनिंग सेम ही होते हैं। और ऑल्दो जैसे आज से कुछ साल पहले अगर बात की जाए, आज हम कहते हैं अगर हम किसी मॉल में जा रहे होते हैं, एक रशी एरिया में जा रहे होते हैं, मेट्रो में जा रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी, ठीक है। ये 20-15 साल पहले वर्ड आ चुका था, जो अब बहुत नॉर्मल हो गया। लेकिन उससे पहले क्या बोलते थे, प्लीज गिव मी साइड, या साइड प्लीज। तो साइड प्लीज आज भी बहुत पुराना वर्ड है जिसको सब अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन एक्सक्यूज मी क्या वर्ड होता है, ये बहुत जगह यूज हो सकता है। जैसे सॉरी हर जगह यूज होता है। सॉरी क्या होता है, किसी आपने गलती करी, सॉरी बोला, ठीक है। मतलब सॉरी अगर आप कोई गलत मतलब आप सॉरी कितनी जगह यूज होता है, एक्सक्यूज मी है, एक्सक्यूज मी ठीक है, आप चल रहे हो, आपने बोला एक्सक्यूज मी, तो अब अंडरस्टूड हो चुका है भाई, इसे साइड दे दो। या किसी ने कुछ गलत बोला, आपने बोला एक्सक्यूज मी, आपका मतलब क्या, मतलब आपका, तो एक्सक्यूज मी यहाँ पे भी यूज हो गया। तो कहने का मतलब है, लेमैन लैंग्वेज के लेमैन की फ्रेज ऐसे वर्ड यूज कीजिए जो सबको पता हो, क्योंकि आप बिगनर्स के लिए वो ब्लॉक लिख रहे हो।
ठीक है। अब आ गया ओ ऑब्जेक्टिव, what it means, tell Claude what is the final goal. This one is the most important part. फाइनल गोल क्या है? तो ब्रेड प्रॉम्प्ट एग्जांपल क्या होगा? राइट कंटेंट अबाउट एसईओ कोर्सेज। अब जो कंटेंट आप लिख रहे हो वो एसईओ कोर्सेज के पास नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? क्लॉड डजंट नो वेदर यू वांट ट्रैफिक, whether you want traffic, lead, sales, engagement, education, so content links direction. अब आपने लिखा है राइट कंटेंट अबाउट एसईओ कोर्सेज, अब एसईओ कोर्स में लिख दे, लेकिन इसका फाइनल गोल क्या है? आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहते हो, आप लीड्स चाहते हो, आप सेल्स चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डायरेक्शन लेस हुआ ये। तो गुड प्रॉम्प्ट क्या होगा? द गोल इज टू रैंक फॉर द कीवर्ड एसईओ कोर्स इन दिल्ली एंड जनरेट लीड्स फॉर माय ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो लिखो एसईओ कोर्स इन दिल्ली के लिए, जो लीड जनरेट करे मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। जैसे मेरा एक वेब पेज है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली, तो ये उसके लिए प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा रहेगा कि भाई मेरा गोल क्या है कि मेरा जो कीवर्ड है एसईओ कोर्स इन दिल्ली, इस पे लीड जनरेट हो मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम के, ताकि मेरा कोर्स मैक्सिमम से लोग बाय करें। तो वाई दिस इज बेटर ना, क्लॉड नोज एसईओ टारगेट कन्वर्जन गोल बिजनेस इंटेंट, द आउटपुट बिकम स्ट्रेटेजिक इंस्टेड ऑफ रैंडम। अब क्या हुआ? इससे क्या हुआ? टारगेट मिल गया। टारगेट क्या मिला? उनको टारगेट करो जो एसईओ कोर्स ढूंढ रहे हैं या एसईओ ट्रेनर ढूंढ रहे हैं दिल्ली में। तो कीवर्ड क्या हुआ? एसईओ कोर्स इन दिल्ली। मैक्सिमम लोग जो टाइप करेंगे एसईओ कोर्स इन दिल्ली या बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली। कन्वर्जन गोल क्या होगा कि भाई हमें कन्वर्ट करनी है लीड्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। बिजनेस इंटेंट क्या आ गई कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग मेरा जो कोर्स है वो परचेज करें। तो आउटपुट बिकम स्ट्रेटेजिक हो गए इंस्टेड ऑफ रैंडम। अब ये स्ट्रेटेजिक हो गई कि भाई ये इस कीवर्ड के लिए, इस वेब पेज के लिए आपको कंटेंट लिखना है। ठीक है। अब है पी पर्सोना, व्हाट इट मींस, टेल क्लॉड हु शुड एक्ट लाइक, दिस चेंज टू टोन, एक्सपर्टीज, राइटिंग स्टाइल, अथॉरिटी लेवल। बैड प्रॉम्प्ट एग्जांपल, एक्सप्लेन एसईओ, तो क्लॉड में साउंड टू टेक्निकल, टू बेसिक, टू एकेडमिक, टू जनरेटिव। तो अब क्या है? पर्सोना हु शुड यू एक्ट लाइक। अब इसमें एक्ट बताना है कि आपको एक्ट कैसे करना है, जिसमें चेंजेस, जैसे टोन आ गया, एक्सपर्टीज आ गया। ठीक है। तो बैड प्रॉम्प्ट एग्जांपल के बाद एक्सप्लेन ऐसे, ऐसे को एक्सप्लेन करो। तो क्लॉड में साउंड की टू टेक्निकल करना है, बेसिक करना है, एकेडमिक करना है, टू एआई जनरेटिव करना है। गुड प्रॉम्प्ट एग्जांपल क्या होगा? एक्ट लाइक एक्सपीरियंस्ड एसईओ ट्रेनर एक्सप्लेनिंग एसईओ टू कंप्लीट बिगिनर्स, एक्सप्लेनिंग। इसका जो गुड एग्जांपल ये होगा कि आपको एक बिहेव किसकी तरह करना है? एसईओ ट्रेनर की तरह करना है, जो एक्सप्लेन कर रहा है एसईओ को, एक्सप्लेनिंग एसईओ टू कंप्लीट बिगिनर्स। मतलब जो उनको एक्सप्लेन कर रहा है, कंप्लीट एसईओ एक्सप्लेन कर रहा है बिगिनर्स को। व्हाई दिस इज बेटर? नाउ द आउटपुट बिकम बिगिनर फ्रेंडली, एजुकेशन, प्रैक्टिकल, ह्यूमन लाइफ। इसमें क्या हो गया? बिगिनर फ्रेंडली आ गई, एजुकेशन आपका टोन आ गया, प्रैक्टिकल, एक इम्प्लीमेंटेशन भी आप बता दोगे, ह्यूमन लाइक भी लगेगा ये आपको। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है ये तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनकी डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर गो थ्रू कीजिएगा, और इसको तो देखना आपको जरूरी है, इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। और जब वो हम वहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे प्रॉपर प्रॉम्प्ट की। ठीक है। हमारा थर्ड है आपका ई एग्जाम्पल और लास्ट, व्हाट इट मीन्स, शो क्लॉड व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट यू वांट। अब आपने प्रॉम्प्ट दे दिया, तो अब आपका क्या होना चाहिए कि हमें आउटपुट क्या चाहिए। एआई लर्न्स वेरी फास्ट फ्रॉम एग्जांपल। जो एआई होता है वो एग्जांपल से बहुत अच्छा, जैसे हम स्क्रीनशॉट अटैच कर देते हैं। आपका कुछ, हमें एक टूल पे गए, हमें कुछ सेटिंग समझ नहीं आ रहा है, हमने स्क्रीनशॉट अटैच करा, एआई फटाफट एग्जांपल को देख के बता देगा भाई इसी जगह पे जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। चाहे आपको जीटीएम में टैग लगाना है, ट्रिगर लगाना है, तो वो बताएगा थीम डॉट एडिटर हेडर डॉट पीएचपी फाइल पे जाओ, होम पे जाके ये ऐड कर दो हेड पे क्लोजिंग से पहले, और जीटीएम का दो बॉडी और हेड टैग दोनों लगा दो। ठीक है। अब एग्जांपल है ब्रेड प्रॉम्प्ट एग्जांपल को, मेक इट एंगेजिंग। अब आप ऐसा ब्लॉग लिखिए जो एंगेजिंग हो। प्रॉब्लम क्या है? क्लाउड हैज नो रेफरेंस पॉइंट। एंगेजिंग कुड मीन स्टोरी टेलिंग, ह्यूमर, कन्वर्सेशनल एंड कॉर्पोरेट स्टाइल। तो वो तो सोचेगा कि भाई स्टोरी टेलिंग, किसी को स्टोरी सुनानी है क्या, या उसमें ह्यूमर होना चाहिए कि कोई एग्जांपल दे दें हम, कन्वर्सेशनल होना चाहिए, कॉर्पोरेट स्टाइल होना चाहिए। गुड प्रॉम्प्ट एग्जांपल क्या होगा? राइट इन अ कन्वर्सेशनल स्टाइल सिमिलर टू बिगनर फ्रेंडली ब्लॉग्स ऑन हॉटस्पॉट और नीरा। अब देखो कितना अच्छा एग्जांपल दिया कि एक कन्वर्सेशनल स्टाइल होना चाहिए, कन्वर्ट हुए बिगनर फ्रेंडली ब्लॉग्स किन की तरह? हब स्पॉट और नील पटेल की तरह। हमने एक रेफरेंस दे दिया,
तो क्लॉड अब समझ जाएगा, यही समझ जाएगा कि नील पटेल और हब स्पॉट का इंटेंट क्या होता है, कि उनका राइटिंग स्टाइल क्या है। वाई दिस इज बेटर, नाउ क्लॉड अंडरस्टैंड द राइटिंग स्ट्रक्चर, टोन, रीडेबिलिटी एंड फॉर्मेटिंग स्टाइल। तो इससे क्या होगा, रीडेबिलिटी पर चल जाएगी, राइटिंग स्टाइल पर चल जाएगा, टोन पर चल जाएगा, फॉर्मेटिंग स्टाइल पर चल जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो स्कोप फ्रेमवर्क है। आने वाले टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं आपको आज भी बोलता हूँ, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या आने वाले टाइम में कोई आपसे पूछता है आप कौन सा एआई यूज करते हैं, तो क्लॉड तो इस वक्त नंबर 1 ही चल रहा है। और किसी ने पूछा कि आप प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, तो अगर 10 लोग बैठे होंगे, अगर आप बोल दोगे ना कि आई एम यूजिंग स्कोप फ्रेमवर्क, यू विल हैव अ बेटर चांस टू गेट सेलेक्ट, क्योंकि वो यही जानना चाहता है। प्रॉम्प्ट तो यार आज कोई भी दे देगा एआई में, प्रॉम्प्ट तो कोई भी दे देगा, पर अच्छा प्रॉम्प्ट क्या होता है? सिंपल है ना, कि जितना अच्छा, ये एआई क्या है, हम जो बोलेंगे ये वो कर रहा है, तो आप उसे अच्छा प्रॉम्प्ट दो ना, ताकि हमारे टोकन वेस्ट ना हो, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आ जाए। मैंने भी जब एआई यूज करना स्टार्ट करा था, चैट जीपीटी वगैरह पे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉम्प्ट का ये होता था कि मैंने एक बार कोई कंटेंट जनरेट करा या कोई थंबनेल जनरेट करा, तो उसमें कुछ इशू आ गया, फिर मैं दूसरा प्रॉम्प्ट देता, फिर तीसरा प्रॉम्प्ट, तो क्या हुआ, 4 या 5 प्रॉम्प्ट के बाद मेरे को एक सेटिस्फाइड इमेज मिलती, थंबनेल मिलता था या कंटेंट मिलता था। लेकिन अब आप देखिए, स्कोप फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें वो बोल रहे हैं सिचुएशन, कॉन्स्टेंट्स, ऑब्जेक्टिव, पर्सोना, एग्जाम्पल, इनमें इन तीनों को आपको लिखना है, और इसके अंदर आपको अपना प्रॉम्प्ट देना है। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको प्रॉपर आपको बताऊंगा कि सिचुएशन में क्या आएगा, क्या क्या पॉइंटर्स आएंगे, कॉन्स्टेंट में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, पर्सोना में क्या आएगा, एग्जाम्पल में क्या आएगा। वो भी डिपेंड करेगा हमारी सिचुएशन क्या है, हम किसके बारे, हम ऑन पेज के बारे में बात कर रहे हैं, हम टेक्निकल इश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, हम कोड बटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्क्रीन फ्लो ऑडिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था स्कोप फ्रेमवर्क, जो कि आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंथ्रोपिक क्लाउड के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, और आपको बताएंगे स्कोप के थ्रू किस तरीके से एक एक पार्ट, सिचुएशन में सिचुएशन के पॉइंटर्स डालेंगे, कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट का डालेंगे, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव डालेंगे, पर्सोना में पर्सोना के एग्जांपल में, और फिर देखिएगा कितना अच्छा हमें आउटपुट बन के तैयार होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आएगा, पसंद आएगा। कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई टॉपिक आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।